दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। ठीक है, पहला बोला ना 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या चीज हो जाएगा। प्रतिरोध पूछा है नहीं हम लोग से और पूछा। तो अब वो देखिए शक्ति दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, हमसे और पूछ रहा। तो आप याद करें इन तीनों में संबंध खोजिए। तो वो संबंध आप पढ़े होंगे कि पी बराबर भी स्क्वायर बटे और होता है ना। तो अब क्या चीज़ करिए ना, तो हमको क्या पूछ रहा है और पूछा, तो और की कहनी पट्टी भेजते हैं, इसको नीचे कर देंगे। देखिए क्या चीज़ हो जाएगा, और बराबर क्या चीज़ हो जाएगा। देखिए अब उसको क्या चलिए और बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या चीज़ था पी बराबर भी स्क्वायर बटे और, तो और बराबर क्या चीज़ हो जाएगा भी स्क्वायर बटे पी हो जाएगा ना। हाँ तो भी बराबर कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। तो 200 दिया हुआ है, 200 गुना 200, अब बाटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना बचे इधर 2 है तो 200 गुने 2 कितना हो जाएगा 400 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा 400 ओम, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा 400 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला बोल रहा है ना इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। ठीक है, घरेलू परिपात में विधुनमय तौर यानी धनात्मक तौर का रंग कैसा होता है। धनात्मक तौर कहने का मतलब हुआ ना इसको, जिसमें मेन अर्थिंग नहीं, जो मेन रहता है ना उसका, तो उसका रंग लाल होता है। लाल कैसे भी खतरा होता है निशान, इससे याद रखे ना, जो खतरनाक तौर होगा उसका लाल होगा। पूरा कौकरा पौर नभकीय विद्युत संयंत्र, कौकरा पौर किस राज्य में स्थित है। गुजरात में। गुजरात के कहाँ स्थित है, गुजरात के सूरत जिला में स्थित है। ठीक है, सूरत में है। ठीक ना, याद रखिएगा। कह रहा ना किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, देखिए और बोल रहा ना कि लेंस की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या और में क्या संबंध है। तो इन दोनों में है ना जो F बराबर और बटा 2 का संबंध है। ठीक है, यहीं याद रखिएगा, आप कैसे घुला के कर देगा तो यहीं मार देगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है ना कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का है ना जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि समान दृष्टि के सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या चीज हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप अल्पतम कहने का मतलब होना कि जो सबसे नज़दीक, मतलब हम किसी वस्तु को कितना नज़दीक रखें कि हम साफ देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर तक अब अगर आप रखें ना किसी वस्तु को तो आप साफ देख सकते हैं। अब उसको 15 सेंटीमीटर तक कर दीजिएगा तो आपको वस्तु दिखबे नहीं करेगा, यानी क्या चीज़ हो जाएगा, वहीं पूछ रहा है कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला बोल रहा है ना, अगला बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो वो बैगनी झुकता है, बैगनी झुकता है। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है 6900, 7500 से 6900, वहीं 7500 से 6900 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, सब बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है कि निकट दृष्टि के को किस लेंस उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो निकट बोल रहा है ना, तो अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का होता है, और दूर दृष्टि बोलेगा तो उत्तल लेंस मार दीजिएगा। ठीक है, दूर दृष्टि। अब मानव नेत्र में कौन सा, मानव का नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल भी होता है, मानव के नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है। अगला बोलना वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये वाला याद रखें कि रो बराबर एक होता है और ए बटा एल, इसी से सदर संबंध पूछ रहा है, यानी रो इसी को बोल रहा है क्या चाहिए वैद्युत प्रतिरोधकता। तो क्या चालक की लंबाई पर करता है, बिल्कुल करता है। विषम समानुपाती ना क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती से संबंध से निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र पर, अनुप्रस्थ पर बिल्कुल करता है। चालक के पदार्थ के प्राकृतिक पर भी करता है, तो यानी इनमें से सभी पर करता है। ठीक है, शक्ति का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा विद्युत शक्ति का। अगला पूछा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। तो 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। ठीक है, इसी को 1 किलोवाट घंटा बोलता है। ये भी पूछ सकता है कि 1 किलोवाट घंटा, यही चीज़ भाई, इसी को ऐसे भी लिख सकता है केवल, तो यहीं मारिएगा 3.10⁻³ जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका फोकस नहीं है। बोल रहा विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का कार्य करता है, बिल्कुल करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, हाँ बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब हुआ ना कि आप चल भी रहे हैं किसी ऊंचा पर है, यही दोनों का मिश्रण होता है जिसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। विद्युत पर रेखा परस्पर नहीं काटते हैं, सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। तो क्या जी पूछा गलत क्या चीज़ होगा, तो गलत ये डी हो जाएगा। ठीक है, डी गलत बोल रहा है।
डी, यानी आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। बोल रहा है विद्युत रोधन बल प्रायतर विधुन्मय तर होता है, नहीं हरे रंग का नहीं होता, ये लाल रंग का होता है, पीछे भी बताए होंगे लाल रंग का होता है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बायां हाथ का मध्यमा संकेत करते, तो मध्यमा है ना धारा की दिशा को क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा की दिशा को अति करता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है ना, सॉरी देखिए क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या चीज होती है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। सोडियम भी होता है, कार्बन भी, यूरेनियम भी, यूरेनियम बहुत ये भी हो सकता है, यूरेनियम बहुत खतरनाक होगा, ठीक नहीं, इससे अगर थोड़ा सा यूरेनियम जलाते हैं तो ये बहुत ऊर्जा उत्पन्न करता है, यूरेनियम समझ लीजिए कि बहुत खतरनाक है यूरेनियम। और जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है, तो जिप्सन का हो जाएगा CaSO4 × 2H2O हो जाएगा, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेगा तो CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा ना क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, 18 बोलेगा तो ऑर्गन का 18 हो जाएगा, ऑर्गन का 18, क्लोरीन 17 हो जाएगा, ऑर्गन 18, ठीक है। अगला बोल रहा है सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहते हैं, तो एल्कोहल कहते हैं, एथेनॉल OL यानी OH लास्ट में बोल रहा है, OH का संकेत क्या चाहिए, एल्कोहल होता है, ठीक ना। एथेनॉल यानी C2H5OH इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है, एथेनॉल का, ठीक ना। अगला देखिए, बोल रहा काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO हो जाएगा, काली चूना या बिना बुझा चूना इसी को बोलते हैं काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलिए देखिए, जाल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक ना। और एनोड पर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। कैथोड प्लस होता है, कैथोड पर प्लस चार्ज होता है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा पूछे या खाने वाला सोडा पूछे, दोनों का सेम ही मतलब हुआ, तो NaCO3 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा NaCO3 हो जाएगा। अगला देखिए, बोल रहा है ना कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को है ना जो आम्ल कर देता है, इसको देखिए कोई नाम में याद रखिएगा, अनिल, अनिल से, ठीक ना। देखिए अभी इसको से कैसे लड़ाइएगा, जो बोलेगा ना कि आम्ल नीले ना से नीले नी से नीले, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो कौन सी आगे लग रहा है तो आम्ल बोलिएगा, अब उल्टा बोलेगा तो छर तो बोल ही देंगे, कैसे याद रखिएगा, अनिल, तो अनिल से हो जाएगा, बोलेगा कि आम्ल है ना, देखिए आम्ल, आ से आम्ल, अन्ना से नीला, अल्लाह से लाल, यानी आम्ल है ना जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अनिल से याद रखिएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 हो जाएगा, ठीक ना। अगला बोल रहा है कि न्यून में कौन सा अधातु चमकीला होता है, अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला होता है, तो यह है ना जो ये आयोडीन होता है, जो नमक खाते हैं हम लोग ना, वो चमकदार होता है, ठीक ना। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि न्यून में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो इसमें हो जाएगा ना सोडियम है ना जो बहुत अधिक क्रियाशील होता है, ठीक ना। ऐसे याद रखिए, पहला नंबर पर होता है पोटेशियम के, फिर हो जाएगा सोडियम, फिर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक ना। ये तीनों याद रखिए, ऊपर सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर दूसरा तो पोटेशियम तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। अगला देखिए, बोल रहा है ना कि ऑक्सीजन की बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 6 होते हैं, यानी 2,6, ये पूछ रहा था कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहीं तो पूछ रहा है ऑक्सीजन कितना होता है, वो 8 होता है, तो ऑक्सीजन को जोड़िए 2H होगा ना 8, या इसी करके जोड़िएगा 2,6 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक इकाई क्या चीज होता है, तो ब्यूटेनॉल बोल रहा है OH, ब्यूटेनॉल तो क्या एल्कोहल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, फिर OL बोल रहा है, OL को ही एल्कोहल बोलते हैं, ठीक ना। इसका सूत्र क्या होगा, C4OH है, C4H 4 दूनी 8 है, यानी कितना C4H9OH हो जाएगा, ठीक ना। ब्यूटेनॉल, ब्यूटे मेथा इथा प्रोपा बट्टा,
मेथ मतलब 1, प्रोप मतलब मेथ, ईथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3 है, ब्यूट मतलब 4। तो ब्यूट बोल रहा है बायूट, तो ब्यूट का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 10, यानी एल्केन से होता है ना, इसी से जोड़ सकते हैं। बोला है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन के 3 होते हैं। नाइट्रोजन है ना ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन बोलेगा ना तो डबल मारिएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। और नाइट्रोजन बोलता है त्रिबंधन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ट्री हो जाएगा। अगर बोला ना कि एल्कीन, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, एल्कीन CnH2n। अल्केन बोलेगा तो CnH2n प्लस 1 हो जाएगा। अल्केन में कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक ना, +2। अल्केन बोलेगा तो अल्कीन, ई एन ई बोल रहा है अल्कीन, तो CnH2n। अल्काइन बोलेगा तो CnH2n -1, CnH2n -2 हो जाएगा, ठीक है। अल्केन CnH2n +1, तो अल्कीन ना पूछा था हम लोग का, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखें अल्कीन के। अगला बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगी। ये वाला याद रखें, यहाँ से आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय।